आज हम बात करेंगे नंबर 3 की। सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि आप 2025 मत लिखिए। ट्रस्ट मी, आप अगले साल अपना घर बना सकते हैं। वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसाना मेहताब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुखसाना मेहताब। ट्रू डेस्टिनी शो में आज हम बात करेंगे नंबर 3 की, यानी जिन लोगों का भी जिन लोगों की तारीख पैदाइश नंबर 3 है, 12 को पैदा हुए या 21 को पैदा हुए या 30 को पैदा हुए, तो वो रूल करते हैं नंबर 3 से, यानी कि जुपिटर उनका रूलिंग प्लैनेट है। अब 3 नंबर वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, 2025 मतलब 2 + 2 + 0 + 5, तो इनको कुल मिला के जब टोटल करते हैं तो बनता है नंबर 9। अब देखना ये है कि नंबर 9 का कैसा रिलेशन है नंबर 3 के साथ, क्या वो फ्रेंडली है, क्या वो एनिमी नंबर है, इस बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले 3 नंबर की कुछ क्वालिटीज़ बताती जाऊँ। 3 नंबर के लोग कैसे होते हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 30 जुलाई है, 3 नंबर से रूल करती है, तो वो सारी खूबियाँ, वो सारी क्वालिटीज़ जो 3 नंबर में होनी चाहिए मुझे उस बच्ची में दिखती है। मतलब किसी ने अगर कोई नया शॉर्पनर लाया ना स्कूल में, या कोई रेजर ले आया या कोई पेंसिल, उसको वैसा ही चाहिए, उसके साथ का चाहिए। 3 नंबर के लोग ये चाहते हैं कि उनको सुना जाए, वो बोले और लोग उनको सुने, उनको समझें। और 3 नंबर के लिए गुड लक ये है कि उनको सुना जाता है, उनकी बातों को लोग बड़े गौर से सुनते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो, जब ये जुपिटर से रूल कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी गुफ्तगू में कोई ना कोई अक्लमंदी वाली, कोई उनकी ड्यूरिंग गुफ्तगू आप कोई ऐसी चीज़ पिक कर लेंगे कि आपको टिप मिल जाएगी किसी भी हवाले से, किसी भी मसले के हवाले से। उनकी रूटीन की गुफ्तगू में आपको अपने मसले का हल मिल जाएगा। लेकिन अब लेकिन के बाद जो चीज़ें हैं वो भी समझने की हैं। इनको एहतियात क्या करनी है अगले साल यानी 25 में। सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि आप 2025 मत लिखिए। जब भी आप कहीं पे लिखना चाहें तो आप 2025 मत लिखिए, यानी आपने डेट लिखी, मंथ लिखा और उसके बाद आप जस्ट 25 लिखेंगे। एक चीज़, अच्छा इनकी खूबी क्या है, अगर ये पॉजिटिव रहें तो ये सब कुछ पा सकते हैं। अब क्योंकि जुपिटर रूल कर रहा है, मतलब गुरु रूल कर रहा है, टीचर रूल कर रहा है, 9 नंबर के साल में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने उस्तादों से मिलें। आपकी कोई टीचर्स हैं, आपके कोई उस्ताद हैं, या कुछ भी आपने किसी से कुछ सीखा हो, आप उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे राब्ते में रहें। अगला साल आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपनी बातें, अपनी चीज़ें अपने मुर्शद से, अपने किसी बड़े से, इवन अपने फादर से, अपनी मदर से, किसी बड़ी बहन से अगर आप शेयर करेंगे, तो सबसे पहली खूबी तो आपकी जो आपके सामने आ जाएगी वो ये कि आपको सुना जा रहा है। आप बताने कुछ जा रहे हैं, आप नोटिस कीजिएगा, आपको लगेगा कि आप कोई बात डिस्कस करनी शुरू की, उसमें से कहीं बात निकल गई और उसमें से आपको खुद से अपने मसले का हल मिल गया, सिर्फ इसलिए कि लोग आपको सुन रहे थे। तो आपको सुना जाए। 9 नंबर 3 नंबर का फ्रेंडली नंबर है, बेस्ट फ्रेंड नंबर है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 3 और 9 का। जब भी हम लोशू ग्रिड बनाते हैं तो उसमें जो 3 नंबर की प्रेजेंस है वो ये दिखाती है कि ग्रोथ कितनी होगी, तालीम में ग्रोथ कितनी होगी, कारोबार में कितनी होगी, तो ग्रोथ का नंबर है। 9 नंबर का फ्रेंडली नंबर है। आपका अगला साल आप जो चाहें, जो छक्के मारें, खुल के खेलें, आप खेल सकते हैं। रिश्ता नहीं था, कुछ ऐसे लोग 3 नंबर से जो रूल कर रहे हैं जिनका रिश्ता नहीं हो रहा था, इस साल में इंशाल्लाह अगर मालिक का हुक्म हुआ तो रिश्ता हो पाएगा। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। अपना घर नहीं था, ट्रस्ट मी, आप अगले साल अपना घर बना सकते हैं। ग्रोथ का नंबर है, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप जितने काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप हर वो चीज़ पा सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई थी, शादी हो जाएगी। नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। मे भी अगर कुछ लोग बेबी प्लान कर रहे हैं तो 25 में उनको ये खुशी भी मिल सकती है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने अल्फाज पे कंट्रोल करना है। क्योंकि जब भी आप मार खाएंगे, जो दुनियावी लैंग्वेज में कहा जाता है कि फलां बंदे ने उस चीज़ से मार खाई, तो अगर आप मार खाएंगे तो अपनी ज़बान की वजह से खाएंगे। आपको अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना है। आपको किसी भी बड़े के साथ, किसी उस्ताद के साथ, किसी टीचर के साथ अगर कभी कन्वर्सेशन चल रही है, या आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, किसी महफिल में बैठे हुए हैं, तो आपको 10 दफ़ा सोचना है कि आप जो वर्ड बोल रहे हैं क्या किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही। फिर ये भी जहन में रखिएगा, 3 नंबर मतलब बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन
9 नंबर के साथ आ रहा है। तो 9 नंबर मतलब आपकी 8 साल की तमाम तर कारनामे जो हैं वो 9 नंबर में आपको दिखने को मिलेंगे। 8 साल की ये समझ लें कि ये कंप्लीशन का नंबर है चूंकि, तो आपने पिछले 8 सालों में क्या किया, कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की, अपने किस पैशन को, किस शौक को कितना टाइम दिया। फर्ज कर लें अगर आपको शौक है पेंटिंग का, अगर आपने 8 साल एक उसी पे लग के आपने फोकस किया और आपने दिन रात प्रैक्टिस की, ट्रस्ट में आपको 9 नंबर के साल में वो आपके साथ हो सकता है, उस चीज़ में ग्रोथ हो सकती है, वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, जो आपको याद भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बार बार फ्लिप मारते रहे, मतलब आज पेंटिंग सीख ली, कल आपने कढ़ाई सीख ली, परसों आपने सिलाई सीख ली, फिर आपने कुछ और सीख लिया, तो एक अलग चीज़ है। और 3 नंबर से जितने भी लोग रूल करते हैं वो मास्टर लोग हुए हैं अपने टाइम के, और हैं भी माशाल्लाह से। जैसे वन एंड ओनली मेरे बड़े भाई, मेरे मुर्शद, मेरे बहुत बहुत अच्छे कुलीग जिनके साथ मेरी माशाल्लाह 5-6 साल मैंने रेगुलर काम किया, मेरे बड़े भाई हैं मोहतरम जनाब मोहतरम वसी शाह साहब। नंबर 3 से रूल करते 21 जनवरी, गोविंदा, मतलब सुपरस्टार, मेरा तो फेवरेट है गोविंदा साहब। नंबर 3 हमारे एक बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट हैं, आफ्ताब इकबाल साहब के शो में खबरदार में हमारे साथ थे, मुबीन गबोल, नंबर 3 से रूल करते हैं। 3 दिसंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा नंबर 3 से रूल करती थी। आर्यान खान, शाहरुख खान साहब के बेटे, नंबर 3 नवंबर। सैयद नूर साहब हमारे माशाल्लाह बहुत बड़े डायरेक्टर, सैयद नूर साहब नंबर 3 यानी कि 3 फरवरी से रूल करते हैं। अब ये सब लोगों की लिस्ट बताई जो अपने काम में मास्टर हैं, अपने काम में कामयाबी पाई। लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि 3 नंबर के लोगों को कौन सा काम सूट करता है। टीचिंग सूट करती है, आप सिखाने से रिलेटेड किसी भी काम में आप अगर लगेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, यानी आप कुछ सिखा रहे हो, किसी को कुछ सिखा रहे हो। टीचिंग 1 नंबर पे आ गया। फिर और कोई ऐसा टैलेंट है जो आप दूसरे को सिखाना चाहते हैं, वो भी नंबर 3 वाले कर सकते हैं। अब 3 नंबर करते क्या हैं, मतलब अगर उनको, छोटे बच्चे को आप देखिएगा, अगर वो 3 नंबर से रूल कर रहा है तो स्कूल में उसने देख लिया कि किसी के पास कोई बॉटल है, भले वो कितने की भी है, कुछ भी मायने नहीं रखता, उसको वही बॉटल चाहिए। तो मतलब ये इनका ये जो एग्रेशन है ना, ये बूस्ट कर जाएगा। अब डिपेंड करता है कि वो एग्रेशन आप किस सिमत में लेके जा रहे हैं। अगर आप उस एग्रेशन को या उस मूड को, जिस फ्लो के साथ टाइम चल रहा है उसमें अगर आप उसको ज़रा सा भी 19-20 हो गया, किसी नेगेटिव साइड पे आप चले गए, तो फिर मतलब गलत काम का गलत नतीजा। 2024 में आपने 8 नंबर का साल था, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने बहुत सफ़र किया, 3 नंबर वालों ने बहुत सफ़र किया होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर 8, क्योंकि 3 और 8 का कॉम्बिनेशन था। तो 3 का 8 के साथ कोई इतना अच्छा वो नहीं है, लेकिन 3 का 9 के साथ बहुत अच्छा है। तो अब 9 नंबर का साल आपको मिल गया। 22 आ रहा है, ये भी जहन में रखिएगा। अब 22 का मतलब क्या है, इमोशंस बहुत हाई हो जाएंगे आपके, आप में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपको लगेगा। और जैसा कि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि 9 नंबर का साल है, मतलब तेज़ी का साल है। आप ट्रस्ट मी, आपको पता ही नहीं चलेगा ये शुरू कब हुआ और ख़त्म कब हो गया। तो यहाँ पे जीतेगा कौन, जो भागेगा, जिसने दौड़ में थक गया, सांस ले लिया, अच्छा ये कल नहीं परसों। सुस्त लोगों के लिए अलार्मिंग कंडीशन है, मैं क्लियर बता रही हूँ। अच्छा, मुझसे ना ये शुगर कोट करके बातें बोली नहीं जाती कि भाई सब अच्छा है, दुनिया बदल जाएगी, छक्के मार लोगे, पैसे आ जाएंगे जॉब में, नहीं। जो रियलिटी है वो मुझे बतानी ही बतानी है। अब आप देखो न्यूमरोलॉजी है क्या, आपको सिम्त बताती है, ये आप गूगल मैप है आपका, ये न्यूमरोलॉजी आपको बता रही है कि इससे आगे इतनी रश है, इतनी ट्रैफिक ब्लॉक है, कोई काम हो रहा है, राइट साइड जो है वो अपनी चेंज कर लें। न्यूमरोलॉजी कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, ये सिर्फ आपको अपनी लाइफ गुजारने की जो डायरेक्शन है वो बताती है। अब नॉलेज का नंबर है, तालीम का नंबर है, सीखने का नंबर है, टीचर का नंबर है, गुरु का नंबर है। तो आपको चाहिए कि आप अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आपका दिल चाहेगा, 3 नंबर वालों का दिल चाहेगा कि हम कुछ नया सीखें। अगले साल आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करेंगे। 9 नंबर का साल है, एक्शन का साल है। अब जो लोग जिम ज्वाइन करेंगे, एक्टिव होंगे, वॉक करेंगे, जॉगिंग करेंगे, उनके लिए तो फिर वो उनका एग्रेशन जो उस तरह निकलना है ना, लड़के और गुस्से में, वो इस तरह निकल जाएगा। तो आपको भी 3 नंबर वालों के लिए ये भी एडवाइस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉगिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं। जितना लेट सोएंगे आपका दिमाग उतना ज़्यादा सुस्ती की तरफ जाएगा, और सुस्ती जो है वो अगले साल के लिए
तमाम नंबर्स के लिए 1 to 9 जितने भी नंबर्स हैं, सुस्ती उनके लिए अलार्मिंग कंडीशन है, उनको बचना है। इसके अलावा अब एडवाइस क्या है, आपको अपनी लैंग्वेज, क्योंकि ये नॉलेज का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो गुरु तो गाली नहीं देगा, तो आपको अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना है। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, वो तो किसी भी नंबर में हो, बुरी बात है। गाली नहीं देनी, गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। अब देखिए होता क्या है, अब बोलना बच्चा कब सीखता है, 2 साल की उम्र में, लेकिन क्या बोलना है ये सारी ज़िंदगी समझ में नहीं आती, कहाँ बोलना है ये समझ में ही नहीं आता। तो 3 नंबर वाले जितना अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करेंगे उतना ही वो कामयाबी पाएंगे। और अगर आपको कहीं दिखे कि 3 नंबर हैं और हमारे माली मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो यकीन मान लीजिए उसके पीछे आपकी ज़बान का हाथ होगा। आपकी लैंग्वेज को ठीक करने की ज़रूरत है। आपको माली नुकसान हो सकता है अपनी ज़बान की वजह से, आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। 9 नंबर, चूँकि 9 नंबर 3 नंबर के साथ आ रहा है, तो रिलेशनशिप का भी नंबर है। आप कोशिश करें अपने सिबलिंग्स के साथ अपना कम्युनिकेट करें, उनको फैसिलिटेट करें, उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए आप खुद से उनको दे दीजिए। 9 नंबर चूँकि हॉस्पिटैलिटी का भी नंबर है, तो ये जितना लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, जितना दूसरों का ख्याल रखेंगे, मैं फिर बता रही हूँ, इंसानियत का नंबर है। और आपके पिछले 8 सालों का रिजल्ट मिलना है अगले साल में। तो अगर ज़ाहिर है इंसान है, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो जितना हो सके अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, जितना हो सके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, हर वक्त माफ़ी मांगे। और अल्लाह को राज़ी करने का बहुत सारे तरीके हैं। इतना प्यारा हमारा दीन है, इतना प्यारा हमारा मज़हब है और इतना प्यारा हमारा मालिक है। अल्लाह को राज़ी करने के हज़ारों तरीके हैं, अल्लाह पाक बहुत जल्दी राज़ी हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने पर्सनली भी फील की है, उसको आप अपना लें। 3 नंबर वाले, आपकी चांदी हो जाएगी। डेली रात को सोने से पहले अल्लाह पाक से बात करें, अपनी विशेस बताइए, अपने मसाइल बताइए। खामोशी हो, जब कोई मोबाइल आपका साइलेंट पे है, अल्लाह से डायरेक्ट हो जाएं, अल्लाह से ज़्यादा बात करें, अपने मसाइल बताएं, अपने दुख बताएं। और सोने से पहले जो भी आपने पढ़ना पढ़ाना है, दुआएं हैं, नमाज है, जितनी चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद सोने से पहले एक जुमला अपने पल्ले बांध लीजिए जो आपको पूरा साल बोलना है कि मालिक मैंने आपकी खातिर सबको माफ़ किया, आप मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह से माफ़ी मांगिए, चूँकि 8 साल में हमने जो भी किया है वो अगले साल हमें काटना है। 3 नंबर वालों को अवॉइड करना है। नंबर 6 से कोई भी चीज़, आपका मोबाइल नंबर, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका नाम, अगर ये 6 पे आ रही हैं तो आपको उसको अवॉइड करना है, आप उसको चेंज करना है। एहतियात क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर से बचना है। अगर आप 6 नंबर के किसी शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं या मंगनी हो गई है, निकाह होने जा रहा है, तो एक दफ़ा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि 6 और 3 का कॉम्बिनेशन बहुत ही एंटी कॉम्बिनेशन है। तो ये था आज का 3 नंबर के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने कोई भी जानने वाले हैं, कोई भी चाहने वाले हैं जिनका नंबर 3 है, आप ये वीडियो उनसे शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। और इसके बाद जब ये 1 to 9 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे तो तब मैं आपके लिए 1 to 9 नंबर की पर्सनल ईयर की वीडियो बनाऊंगी। आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना, बहुत ज़रूरी है समझना कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा है। क्योंकि अक्सर मैं जब कंसल्ट कर रही होती हूँ लोगों के साथ, वो मुझे कह रहे होते हैं हमारा तो ये नंबर है, तो हमारे तो ये हालात चल रहे हैं, हमारे पास ये नंबर है, हमारे पास राजयोग है, सिल्वर राजयोग है, गोल्डन राजयोग है, लेकिन हमारे हालात। तो आपको ये जहन में रखना है कि सिर्फ आपका बर्थ नंबर नहीं होता, आपका ड्राइवर नंबर पे ख़त्म नहीं हो जाएगी बात। अभी मैं बात कर रही हूँ 3, 12, 2130 वालों की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन डेट में से है, जिसका टोटल 3 पे आता है। ये हो गया उनका ड्राइवर नंबर। अब उनका कंडक्टर नंबर क्या है, यानी कि भाग्यांक क्या है, ये मूलांक की बात कर रही हूँ, तो भाग्यांक क्या है, वो भाग्यांक 9 के साथ फ्रेंडली है या एंटी है, ये देखना पड़ेगा। फिर आपका पर्सनल ईयर कौन से नंबर पे आ रहा है, वो पर्सनल ईयर का नंबर आपकी बर्थ नंबर के साथ फ्रेंडली है या एंटी है, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप अगली वीडियो में देखेंगे भाग्यांक, मतलब 16 करके 16 भाग्यांक की मैं 1 to 9 वीडियो बनाऊंगी, और उसके बाद आपके लिए 1 to 9 पर्सनल ईयर की। तो आपको ज़रूर ये जानने की ज़रूरत है कि आपके साथ होने क्या वाला है, आपको किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ को इख्तियार करना है। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ करे। गॉड ब्लेस यू।